तो अलग अलग जगहों पर ताउते का ये प्रभाव देखने को मिल रहा है और पहले महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात और अब जो है राजस्थान में भी अलर्ट जारी है। हालांकि तमाम जगहों पर पहले से तैयारियां की गई हैं ताकि इसके प्रभावों को कम किया जा सके और खासतौर पर अस्पतालों की व्यवस्थाएं जो है वो ना चरमराएं, इसको ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और अलर्ट जारी किया गया है। अब अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मुंबई आपको लिए चलेंगे जहां पर राजीव हमारे साथ हैं और उसके बाद कोटा से हिमांशु और जयपुर से आशीष चौहान, उदयपुर से हमारे साथ अविनाश जगनावत भी होंगे। सबसे पहले मुंबई चलते हैं। राजीव, किस तरह के निशान छोड़ गया ये ताउते तूफान, अगर बात मुंबई की करें? देखिए, निशान की अगर बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आखिर ये पीपल का पेड़, कितना बड़ा पीपल का पेड़ था और किस तरीके से धाराशायी हुआ। यानी हवा का जिस तरीके से हवा की रफ्तार थी, उस रफ्तार ने कई ऐसे निशान छोड़े, यानी तबाही के ऐसे निशान छोड़े, जिस तबाही को देखकर यही साफ कहा जा सकता है कि आखिर ये कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग और कितने मजबूत तरीके से ये सारी कवायद हुई थी। ताउते का जो असर आया, समुद्र में जो असर आया है, समुद्र में भी जिस तरीके से INS कोलकाता लोगों को बचाने का काम कर रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, वो भी स्पष्ट है। क्योंकि जो वीडियो से आप देख रहे होंगे कि समुद्र में अभी भी लहरें कितनी ऊंची उठ रही हैं और लोगों को बचाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। जो INS सिकरा पर लोगों को चेतक हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है, वहाँ से एयरलिफ्ट किया जा रहा है, यानी जो दाव में लगभग 135 लोग फंसे हुए थे, वहाँ से उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ INS सिकरा पर लाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि मुंबई, रायगढ़ और दूसरे इलाकों में इसका भारी असर देखने को मिल रहा है और ये असर साफ इसी तरह से तबाही के तौर पर दिख रहा है। ये तबाही के तौर पर, हालांकि पहले से रायगढ़ में जिस तरीके से यह कहा गया है कि रायगढ़ में इसी तूफान के दौरान लगभग 5 से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों को विस्थापित किया गया है, कई लोगों को वहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला गया है। तो ये एक बात साफ रही है कि ताउते तूफान हालांकि मुंबई से दूर से गुजरा, लेकिन तबाही के निशान छोड़ता गया और तबाही के निशान में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि मुंबई के कई अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तबाही हुई है। अगर आंकड़ों पर देखा जाए तो मुंबई में कुल लगभग 260 पेड़ जो है वो अपरूट हुए, यानी जड़ से निकलकर नीचे आ गिरे। कई धराशायी हुए, कई गाड़ियों पे गिरे, कई लोगों पे, 2-4 लोग, जैसे रायगढ़ में कहा गया कि 2 लोगों की मौत पेड़ गिरने से हुई है। इसी तरह से कई अन्य हादसे भी जरूर हुए हैं। लेकिन ये तबाही में सबसे ज़्यादा नुकसान वो जानमाल के अलावा जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, वो संपत्ति का नुकसान हुआ है। तटीय इलाकों में जिन लोगों को वहाँ से विस्थापित नहीं करने में जो देरी हुई, उन लोगों के घर उजड़े, कई लोगों को हताहत हुआ। कई अलग अलग इलाकों में आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से जो होर्डिंग्स है, रोड के किनारे जो होर्डिंग्स है, वो होर्डिंग गिरने से कुछ जो क्षति हुई है। यानी कुल मिलाकर देखा गया कि ये ताउते तूफान ने अपने तबाही के निशान कई अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पर देता गया। चलिए ठीक है, तो जयपुर का रुख कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष, आपने देखा मुंबई में जो निशान नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं बेहद डरावनी है और यही स्थितियां जो है दूसरी जगहों पर ना बने, इसलिए पहले से जो है राजस्थान में तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। जयपुर में आपने जायजा भी लिया था कि कब तक जो है राजस्थान में तूफान का प्रवेश होना है, कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्या कुछ वहां पर तैयारियां उस बाबत? देखिए, इस तूफान का असर समुद्री इलाकों से हटकर जो मैदानी इलाके हैं या रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। मेरी कुछ देर पहले मौसम विभाग के डायरेक्टर से बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि राजस्थान में इस तूफान की एंट्री आज देर रात या कल सुबह होने वाली है। यानी कि इसका असर कितना पड़ेगा, देखिए इसका असर जो है थोड़ा कम जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन 2 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। आज रात से ही मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी किया गया है और रेड अलर्ट इन दोनों ही संभागों में जारी किया गया है। न केवल इन दोनों संभागों में बल्कि राजधानी जयपुर की मैं बात करता हूं तो यहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम का रंग लगातार बदल रहा है, अभी राजस्थान में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन जो देर रात या फिर कल सुबह जो कह सकते हैं हम कि जालोर से
जालोर जिले से ये प्रवेश करेगा राजस्थान में। तो मौसम विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन मौसम विभाग ने प्रशासन को इसके लिए अलर्ट कर दिया है कि निचले इलाकों की पूरी तरह से व्यवस्था की जाए, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और ये कहा है कि निचले इलाकों की सुरक्षा आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे वो निचले इलाके होंगे। वहाँ पर तेज़ बारिश के कारण पानी बहेगा, पानी भरेगा, इसलिए सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि पैनिक ना हो, किसी भी तरह से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो असर है राजस्थान में आते आते बहुत कम हो जाएगा। यानी कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ जो बारिश के अलावा हम हवाओं की बात करते हैं, तो हवा का इतना असर राजस्थान में नहीं देखा जाएगा, लेकिन तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जरूर जताई है। चलिए, तेज बारिश होगी, हवाओं से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि उनकी जो गति है वो बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है। एक बार चलते हैं उदयपुर, अविनाश जगनावत है। अविनाश, आपने सुना कि अब जब राजस्थान की बात हो रही है ताउते को लेकर, तो सबसे ज्यादा जो अलर्ट है, सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि असर देखने को मिलेगा वो आप जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां भी दिखेगा। तो वहां क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से इस वक्त का मौसम है और लोगों को किस तरीके से समझाया गया है कि वो डट कर सामना करें? जी बिल्कुल, देखिए, जो तैयारियों की बात करें तो जैसे ही अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था उसके बाद में पूरा जिला प्रशासन और पूरा सरकारी तंत्र हरकत में आ गया, एक्टिव हो गया। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बैठक लेके तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि अगर ताउते तूफान के दौरान तबाही होती है तो किस तरह से सतर्कता बरतनी है। हर विभाग के अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी है और साथ ही जो प्रशासन का मुख्य फोकस जो था वो उन हॉस्पिटल्स के ऊपर था जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। विद्युत सप्लाई बाधित होती है तो उन हॉस्पिटल्स में लंबे समय तक विद्युत बंद नहीं रहे, उसको लेके डीजी सेट को चेक करा दिया और तमाम हॉस्पिटल्स को निर्देश दिए कि आप अपने पास डीजल का जो है स्टॉक वो पूरा रखें। उदयपुर की मौसम की बात करें तो सुबह से हम दिखा रहे हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, लगातार खंड बारिश का दौर जो है वो जारी है। अभी भी आसमान का अगर नज़ारा देखे तो काले बादल यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बारिश यहाँ पर हुई है, अभी फिर से बारिश का दौर थमा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि कल तक जो है ये सिलसिला जरूर खंड बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से कल डूंगरपुर जिले में बारिश आई थी और जो मूसलाधार बारिश वहां पर हुई थी, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ताउते तूफान के आने के पहले की जो दस्तक है उसको महसूस जरूर उदयपुर में किया जा रहा है। उदयपुर में लगातार अगर 2 दिन की बात करें तो यहाँ पर खंड बारिश का दौर जारी है। कल जो है अंधड़ के साथ तेज हवाएं चली थी, लेकिन जब से बारिश का दौर शुरू हुआ है हवाओं की रफ्तार भले ही कम हुई हो, लेकिन रुक रुक कर बारिश लगातार चल रही है और अभी भी आसमान में डेरा जो है बादलों ने डाल रखा है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है। पुलिस के तमाम जो थाना अधिकारी है उनको डॉक्टर जो एसपी है यहाँ के डॉक्टर राजीव पचार, उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं और साथ ही एसडीआरएफ की टीम और जो सिविल डिफेंस की टीम है उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है, जिससे कि अगर इस दौरान तूफान के दौरान तेज बारिश या अन्य अंधड़ चलने से अन्य कोई हादसा होता है तो उसको जल्द से जल्द निपटा जा सके और लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। चलिए, कोटा भी चलते हैं। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, कोटा में क्या कुछ तैयारियां और कोटा में इस वक्त किस तरह मौसम का मिजाज नजर आ रहा है? अभिनव, देखिए, शुरुआत में तस्वीरों के साथ ही करना चाहूँगा। ये कोटा के किशोर सागर तालाब की तस्वीरें हैं। बहुत हद तक कोटा का सिटी हार्ट है और निश्चित तौर पर शहर की खूबसूरती यहाँ से निकल करके आती है। लेकिन फिलहाल मौसम का मिजाज आप कैमरे की नज़र से देखेंगे तो अपने आप में समझ में आएगा कि चारों तरफ जो है वो बादल नज़र आ रहे हैं, हवाएं तेज चल रही हैं और इसके साथ में सुबह से ही जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। कभी रुक रुक करके तो कभी तेज बारिश का दौर आज सुबह से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया था कि आज 65 mm तक जो बारिश है वो कोटा में हो सकती है। इसी के साथ में जो
25 से 30-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो भी चल सकती हैं। हवाओं का असर भी दिख रहा है, तो लगातार जो मौसम का मिजाज है वो बता रहा है कि ये ताउते जो चक्रवात है उससे पहले का जो असर है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। न केवल कोटा बल्कि आसपास के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, 12 की बात कर ले तो वहां पर भी जो बारिश है वो आज देखने को मिल रही है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से आज दिन भर जो बारिश का दौर चलेगा, इस तरह का जो अलर्ट है वो पहले से ही जारी है। लेकिन इन सब के बाद अगर जिला प्रशासन के तमाम इंतजाम की करें तो वो एहतियातन तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। कोटा जिला प्रशासन लगातार अलर्ट पर है, इसको लेकर के कंट्रोल रूम बनाया गया है। कोटा जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने इसको लेकर के कल अहम बैठक भी ली थी, जिसमें सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, क्विक रिस्पांस टीम्स को अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त ये है कि बिजली आपूर्ति ठप नहीं हो। मोटे तौर पर जो अस्पताल, तमाम सरकारी से लेकर के निजी अस्पतालों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू रहे, इसको लेकर के बिजली विभाग से लेकर के बिजली कंपनी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहां पर त्रिकोणीय जो त्रिस्तरीय जो इंतजामात हैं वहां पर किए गए हैं, जनरेटर सेट लगाए गए हैं। इसी के साथ में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो निर्बाध रहे, तो इसको लेकर के भी तमाम जो स्टॉक है वो कर लिया गया है ताकि किसी भी स्थिति में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस कर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो निरस्त कर दी हैं, कैंसिल कर दी हैं। जो ग्रामीण इलाकों में सरकारी मशीनरी है वो वहीं पर रहेगी, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। इस तरह के निर्देश कह सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है वो पुख्ता है और किसी तरह भी जो हालात हैं अगर बिगड़ते हैं तो फौरन जो है कैसे इससे निपटा जा सके, इसके लिए माकूल तैयारियां की गई हैं। राजीव के पास एक बार और चलते हैं मुंबई में। राजीव, आपने सुना कि राजस्थान में जो पूरा फोकस है वो इस बात को लेकर है कि अगर तूफान कहर बरपाता है, अगर ताउते का कहर प्रदेश में कुछ जगहों पर अगर देखने को मिलता है तो पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि कोरोना मरीजों का जो इलाज चल रहा है, यानी अस्पतालों में जो व्यवस्था है, बिजली आपूर्ति जो है वो उस पर कोई असर ना पड़े, वरना बड़ा जो है जान माल का नुकसान हो सकता है। तो पूरा फोकस उस पर। अगर मुंबई की हम बात करें तो इस तरह जब वहां पर तेज हवाएं चल रही थी और हमने देखा कि बड़े से बड़े पेड़ जो है धराशायी हो गए, किस तरीके से वहां पर इन चीजों को संभाला गया? देखिए, मुंबई में जो आशंका थी वो आशंका स्पष्ट तौर पर थी कि यहाँ हवाएं काफ़ी तेज चलेंगी, 120 के ऊपर की रफ्तार की, 120 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और वही हालात हुआ कि वही हवाएं चली। लिहाजा जिस तरीके से जंबो कोविड सेंटर है, जंबो कोविड सेंटरों में पहले से ये इंतजाम कर लिए गए थे कि इस तरह के नुकसान ना हो, क्योंकि जंबो कोविड सेंटर 2020 में तैयार किया गया था। 2020 में जब तैयार किया गया था उस वक्त भी एक चक्रवाती तूफान आया था जिससे काफ़ी क्षति हुई थी। तो उस क्षति को देखते हुए जो जंबो कोविड सेंटर यानी ओपन एयर में है, यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, इसको पहले तरह से सुनिश्चित कर लिया गया था कि इस जंबो सेंटर पर अगर इस तरह के चक्रवाती तूफान का आते हैं तो उस पर असर क्या होगा, उससे मुनासिब करके उससे सारे इंतजाम किए थे। दूसरा जो जंबो कोविड सेंटर है जहां जो कोरोना पीड़ितों को इलाज जो चल रहा है, यानी आइसोलेट करके रखे गए हैं, वेंटिलेटर पर रखा गया है, वो गोरेगांव का नेस्को ग्राउंड, हालांकि वो कवर एरिया है, यानी उसे कवर्ड किया गया है और उस कवर्ड एरिया में लोगों को रखा गया है। लेकिन जो भी यूटिलिटी सर्विसेज हैं, यानी जो ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं, उन्हें भी पूरी तरह से सुरक्षा और मुस्तैद कर लिया गया था। हालांकि कई इलाकों में कुछ देर तक बिजली जरूर कटी थी, लेकिन तुरंत उसे दुरुस्त किया गया। बीएमसी के कर्मचारी जो थे, लगभग 300 कर्मचारी फील्ड पे ऑन कॉल थे, यानी कहीं भी जहां कहीं मुसीबत होती फील्ड पे वो बीएमसी के कर्मचारी वहां पहुंचते थे। हालांकि तेज बारिश और तेज हवाओं के चलते उन्हें भी उस लोकेशन पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिल्कुल मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन पहले से इस तरह से तैयारियां रखी गई थी कि ऑन कॉल जो है परिस्थितियों को संभाला गया वक्त रहते, और यही वजह है कि प्रकृति के इस कहर पर जो है, या कहें कि ताउते ने जो कहर बरपाया उससे बहुत ज्यादा नुकसान के तौर पर अगर देखें तो आकलन नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों संवाददाताओं का ग्राउंड जीरो की हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान में ताउते तूफान को लेकर प्रदेश के लगभग 1 दर्जन जिलों में आंधी बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश के 6 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर समेत 1 दर्जन जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। बादलों की गड़गड़ाहट के
साथ बारिश का दौर जारी है। नागौर में सुबह से ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का दौर जारी है। सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बूंदाबांदी का दौर शुरू हो चुका है। सवाई माधोपुर में देर रात से ही लगातार रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है और करौली में सुबह से ही ताउते चक्रवात का असर दिख रहा है। सुबह 5 बजे से शुरू हुआ बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला अभी भी जारी है। दौसा में तड़के सवेरे से ही हवाओं के साथ रिमझिम बारिश का दौर जारी है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में 200 mm तक बारिश की चेतावनी दी है। कोटा में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पूरी तरह से तैयार है।